हमारे समय के महत्वपूर्ण कथाकार रणेंद्र अपनी कई कृतियों के लिए जाने माने जाते हैं और उनकी रचनाएं पारंपरिक लीक से हट के हमेशा एक नई ज़मीन तोड़ती हुई दिखाई देती हैं। उनका हाल में एक नया उपन्यास आया है, गूंगी रुलाई का कोरस, राजकमल प्रकाशन से, जिसमें उन्होंने संगीत के माध्यम से इस देश के जीवन में पिछले 20-25 वर्षों में जो परिवर्तन आए हैं, समाज जिस तरह से बदला है, जो खुलापन जिस तरह से ख़त्म हुआ है और विभाजन की प्रवृत्तियां जैसी बढ़ी हैं, उनका बहुत मार्मिक और सलीके से उनकी प्रस्तुति की है। इस उपन्यास में, जैसा मैंने कहा, संगीत के माध्यम से ये बात कही गई है। तो मैहर बैंड, जो हमारे हिंदुस्तानी संगीत के गौरवशाली इतिहास का एक बड़ा हिस्सा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, उसके बनने की प्रक्रिया की एक छोटी सी दास्तान जो इस उपन्यास का हिस्सा है, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, मित्रों के साथ साझा करना चाहता हूँ। हुआ ऐसा था कि 1918 ईस्वी में पहली बड़ी लड़ाई के खात्मे के बाद लाशों के सड़ने से महामारी फैल गई। लाल बुखार की ऐसी हवा फैली कि गांव के गांव उसकी चपेट में आ गए। एक की अर्थी उठी नहीं कि दूसरे की उठने को तैयार। जला गाड़ कर आए नहीं कि खुद भी खाट पर। कितने ऐसे ही बदनसीब थे कि कंधे तक नहीं मिले। चील, कौवे, सियार, हुणार खा गए। गांव के गांव उजाड़। मातम लू की तरह डोलता रहता। जिधर देखो कोई ना कोई मुर्दा और उसके सिरहाने रोता बिसूरता बच्चा। मरी हुई माँ और सूखी छाती निचोड़ता एक बच्चा। आखिर बड़ो बाबा ने राजा साहब को मनाया। राजा साहब आखिर ठहरे उनके शागिर्द, ना कहते भी तो कैसे। महल के पास का एक खप्परपोश मकान, बड़ा मकान, उन्हें सौंप दिया गया। खाने कपड़े के इंतज़ामात हुए और ऐसे अनाथ टूअर बच्चों का आश्रम शुरू हुआ। कुछ तो एकदम नन्हे दूध मुँहे बच्चे। बड़ो दादी रुई की बत्ती से उन्हें दूध पिलाया करती, लेकिन बड़ो बाबा के पाक साये का असर और कठोर कठिन रियाज आगे चलकर इन अनाथ यतीम बच्चों के बैंड ने बड़ा नाम, बड़ा जस कमाया। इस बैंड को शोहरत लखनऊ कॉन्फ्रेंस से मिली, जिसके आयोजक थे मशहूर विष्णु नारायण भातखंडे। कैसरबाग में इस बड़े जलसे का आयोजन होना था। बड़ो बाबा को न्योता आया तो उनकी शर्त थी कि उनके बच्चों के बैंड को भी न्योता दिया जाए, नहीं तो वे भी नहीं आएंगे। आखिर बच्चों के बैंड को भी न्योता मिला। सबको कैसरबाग के कोठे में ठहराया गया। बच्चे मैहर जैसी छोटी जगह से गए थे, देहाती ही तो थे। सुबह सवेरे नहान निपटान के लिए अपना अपना लोटा तामलोट लेकर नदी नाला झाड़ी जंगल ढूंढने लगे। कॉन्फ्रेंस वालों की बड़ी ठिठोली हुई, बच्चे मजाक बन गए। शाम को कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ तो बाहर के छोटे मंच पर बच्चों को बैंड बजाने की इजाज़त दी गई। अब बड़ो बाबा भड़क गए। ऐसे भी गुस्सा तो उनकी नाक पर रहता। जिद थी कि अगर बच्चों को कॉन्फ्रेंस में बजाने की इजाज़त नहीं मिली तो वे भी नहीं बजाएंगे। बात बिगड़ती देख खुद भातखंडे साहब ने बड़ो बाबा को मनाया और बच्चों को सिर्फ 10 मिनट अपना हुनर दिखाने का मौका दिया। लेकिन वही लोटा तामलोट वाले देहाती बच्चे जब अपनी राजकीय पोशाक में मंच पर पहुँचे तो उनकी छवि देखते बन रही। जब खिलंदड़ बच्चों ने अपने साजों का पर यमन कल्याण छेड़ा तो बड़े बड़े उस्तादों, पंडितों, खां साहबों, राजा महाराजों
बादशाहों को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। फिर तो फरमाइश पर फरमाइश और बच्चे बजाए जाएं। एक से एक कठिन राग, उतने ही सहज निश्चल भाव थे। बाबा के रियाज का चमत्कार, कॉन्फ्रेंस की दूसरी शाम भी बच्चों के बैंड की फरमाइश हुई। इतनी तारीफ कि अब देश में जहाँ कहीं भी संगीत सम्मेलन होता, बड़ो बाबा के न्योते के साथ बैंड के लिए अलग से न्योता आता। बच्चों की तैयारी भी गजब। एक वक्त 2500 से ज़्यादा रचनाओं की तैयारी उन बच्चों के पास थी कि सारी रात बजाएं तब भी खजाना खाली ना हो। नानू सुनाते सुनाते खुद भाव विभोर हो गए। नानू कुछ वैसा ही सोच रहे थे। ये दंगे, ये बलवे, ये कत्लेआम, ये खूरेंजी कुछ उस ज़माने की महामारियों की तरह है। प्लेग, चेचक, हैजा की तरह रह कर उभर आने वाले ये बीमारियां बाहरी कारणों से फैलती हैं। साइंस ने इन बीमारियों की काट तो खोज ली, किंतु यह जाति धर्मों का अलगाव, कट्टरता, घृणा, हिंसा सब दिमागी कीड़ों के कारण। न जाने कब इनका इलाज हो। आज मेरे मित्र रणेंद्र का जन्मदिन भी है। इस खुशी के मौके पर मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से रणेंद्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजता हूँ। आप खूब यशस्वी लेखक बने, नए प्रयोग करें और हमें देश और समाज को समझने की नई दृष्टि प्रदान करें।